गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे जेके बैंक पीओ एंड बैंकिंग एसोसिएट या अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, जिसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी थोड़े दिनों में। सिलेबस अभी अपलोड हो गया है। काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट है, यार अब ये दोनों एग्ज़ाम एक साथ आ रहे हैं तो हम किसकी तैयारी करें, किस पे फोकस रखें। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमें जो बात करनी है, हमें देखना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उसके बाद हमें डिसाइड करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मेरे हिसाब से आपको कॉन्टीन्यूसली दोनों एग्ज़ाम अपेयर होना है तो दोनों की ही तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो एक की तैयारी करें। अगर तो आप एक में अपेयर हो रहे थे तो आप उसी की तैयारी करें, बट अगर आप दोनों में अपेयर हो रहे हैं तो दोनों की तैयारी करें दोस्तों। बट दोस्तों, जब भी किसी एग्ज़ाम के बारे में हम प्रिपेयर करते हैं तो हम अपनी फोकस लेके चलते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो इन दोनों में भी ऐसा ही है कि आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आई एम अ बैंकर, मैं भी बैंक में जॉब कर रहा हूँ। मैंने भी पहले दूसरी जॉब छोड़ी थी। तो इससे क्या होता है कि हमें देखनी पड़ती है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें किस जॉब में जाना है। दोस्तों, जेके बैंक पीओ अच्छी जॉब है। जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट भी अच्छी जॉब है। अकाउंट असिस्टेंट भी अच्छी जॉब है। हम लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से जो रहती है, सैलरी, जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो अगर आप जेके बैंक पीओ में बात करेंगे तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो अराउंड ग्रॉस पे आपकी 60,000 रहेगी पीओ की। अगर पिछली नोटिफिकेशन के हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है तो आपकी जो जेके बैंक पीओ की जो सैलरी रहेगी एक्सपेक्टेड, वो अराउंड 60,000 ग्रॉस रहेगी, इंक्लूडेड ऑल दी जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इंक्लूडेड उनके आपकी 60,000 ग्रॉस रहेगी, 60 to 61,000, जो कि मैं जानता हूँ। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बैंकिंग के बारे में पता और मेरे काफ़ी दोस्त बैंक में हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि कितनी सैलरीज हैं उनकी। और मैं भी बैंक में हूँ तो हमें इसका पूरा आइडिया है कि जेके बैंक पीओ की कितनी सैलरी है अगर पिछली नोटिफिकेशन के हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है। और अभी तो सेटलमेंट भी ड्यू है। बैंकिंग में एक सेटलमेंट होनी थी, वो अभी ड्यू है। तो अगर वो सेटलमेंट हो जाती है तो उसके बाद तो बैंकिंग जो पीओ है उसकी सैलरी, जेके बैंक पीओ की सैलरी अराउंड 68,000 तो होनी चाहिए ग्रॉस सैलरी। मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, वो 23,700 है। वो भी बढ़ेगी जब सेटलमेंट हो जाएगी, तो ग्रॉस अराउंड सेटलमेंट के बाद 68,000 होगी। बट अगर हम आज की परिस्थितियों की बात करें, अभी जो कंडीशंस हैं, अभी एक पीओ सैलरी जो ले रहा है जेके बैंक में, उसकी सैलरी अराउंड 60 to 61 ग्रॉस है दोस्तों। तो आपको ये दिमाग में लेके चलना जब आप बैंक पीओ की तैयारी करेंगे कि अगर पिछली नोटिफिकेशन के हिसाब से बैंक पीओ की नोटिफिकेशन निकलती है तो आपकी जो सैलरी रहेगी ग्रॉस, वो 60 to 61,000 रहेगी दोस्तों। लेकिन जो अकाउंट असिस्टेंट है, जो आप जिसकी आप तैयारी करेंगे, उसमें जो सैलरी आपकी रहेगी वो अगर एसआरओ के बिना होगी तो वो आपकी ग्रॉस अराउंड 26,000 होगी दोस्तों। 26,000 वो ग्रॉस रहेगी आपकी। अगर उनका ग्रेड बेस 1900 हुआ, क्योंकि अभी एग्जैक्ट पता नहीं है अकाउंट असिस्टेंट की कितनी सैलरी हो सकती है। मैं एक एजम्पशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि 26 के आसपास आपकी रहेगी मंथली सैलरी, इंक्लूडिंग HRA TA सब मिला के 26,000 के पास रहेगी, अगर ये ग्रॉस पे 1900 है। अगर अब पता नहीं है ना कितना ग्रॉस पे होगा। मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है कि वो ग्रॉस पे इतना ही होगा अकाउंट असिस्टेंट में, क्योंकि एक क्लैरिकल लेवल की पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट। तो अगर दोस्तों, अब ये आप पे डिपेंड करता है। अब जो बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो ये हैं कि आपको अकाउंट असिस्टेंट में एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ में थोड़ा सा अपनी जो वर्क कल्चर है वो डिफरेंट है। अकाउंट असिस्टेंट में जो वर्क कल्चर हैवी रहेगा वो अराउंड मार्च में रहेगा जब ईयर एंड होता है। लेकिन जो जेके बैंक पीओ या किसी भी बैंक का पीओ होगा, उसको थ्रू आउट द ईयर काम करना पड़ेगा दोस्तों। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक तो उसका टाइम होगा ही होगा, मे बी उसके बाद भी हो सकता है दोस्तों। तो आपको डिसाइड करना आपको कैसी जॉब चाहिए। जेके बैंक पीओ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगी। एक बैंक पीओ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों। हर चीज़ को उसको देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही प्रिपेयर होके जॉब में एंटर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आज आप सोचें कि मैं बैंक पीओ बन रहा हूँ, कल को मेरे को चाहिए बिल्कुल सरकारी नौकरी, मैं कुछ काम ही नहीं करूँ, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पे आप पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। आपको एक ऑफिसर की तरह उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना होगा दोस्तों। ये बात रही जेके बैंक पीओ की, क्योंकि इसमें आपकी ट्रांसफ़र जम्मू से बाहर भी हो सकती है, होगी, हो सकती नहीं होगी दोस्तों। कुछ टाइम के बाद हो जाएगी जम्मू से बाहर। आपको वहाँ पे भी रहना पड़ेगा, JNK से बाहर भी रहना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, JNK में भी रहना पड़ेगा। इसका
अगर आप जो प्लस पॉइंट लेंगे तो इससे आपको पूरा इंडिया देखने का मौका मिल जाएगा। वो JNK में रहने से तो अच्छा है ना कि बाहर भी घूम के आएंगे आप थोड़ा। उसमें आपको ये है कि अगर बैंक आपको बाहर भेजेगा तो वो रहने का आपको प्रेमिसेस जो मिलेंगे रहने के लिए, लीज अकोमोडेशन मिलेगी, उसका खर्चा बैंक आपको देगा। और ये है कि इसमें आपको काम करना पड़ेगा। ये मत सोच के आइए कभी भी बैंक PO में कि मुझे कुछ एक सरकारी नौकरी मिल गई है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बिल्कुल आराम से नौकरी करूँगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। बैंक में आपको नौकरी करनी पड़ेगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नौकरी करनी पड़ेगी। हर स्टेप पे एक उसमें हर स्टेप में आप विजिलेंट होकर काम करेंगे एज अ PO। आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक पूरी ब्रांच को भी देखना पड़ता है। पूरी ब्रांच का वर्क कल्चर आपको अपने शोल्डर्स पे लेके चलना पड़ता है और ब्रांच को अच्छे से संभालना पड़ता है कि अपने ब्रांच की रेपुटेशन बनी रहे, बैंक की रेपुटेशन बनी रहे दोस्तों। तो ये रही बैंक PO की बात। और एक बैंकिंग एसोसिएट की भी ग्रॉस सैलरी अराउंड 32 रहेगी विदाउट सेटलमेंट। जो सेटलमेंट अभी होने वाली है, जो होगी, अगर ये कोरोना कोविड ना हुआ होता तो वो सेटलमेंट में भी हो जानी थी। बट अभी जो सिचुएशन लग रही है तो उससे अभी सेटलमेंट होने में 1-1.5 साल लगेगा, साल लग सकता है दोस्तों। तो उसके बाद जो बैंक क्लरिकल की सैलरी रहेगी BA की, वो अराउंड 37 तक तो ग्रॉस रहेगी अगर सेटलमेंट हो जाती है। 34 से 37 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सैलरी का डिफरेंस देखा दोनों में। बैंक PO एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग एसोसिएट, बैंक POs पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा उसको काम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बैंक में, काम दोनों बराबर करेंगे बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बैंक PO पे ज़्यादा होती हैं दोस्तों। और बैंकिंग एसोसिएट पे जो है उसको क्लैरिकल काम करना पड़ेगा सारा। क्लैरिकल कभी कभी बैंकिंग एसोसिएट को एक ऑफिसर का काम भी करना पड़ता है ब्रांच में। तो ये आप सोचना भूल जाइए कि बैंकिंग एसोसिएट भी आप आराम से जॉब करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। सैलरीज अच्छी हैं बैंक में, आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिलेंगी दोस्तों। आपके अपने आपको लोन्स मिलेंगे बैंक की तरफ से एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बाकी पब्लिक की तरह नहीं होंगे वो सब, अच्छी फैसिलिटीज़ देगा बैंक अगर आप अच्छा काम करेंगे दोस्तों। दूसरी बात रही अकाउंट असिस्टेंट की, वहाँ पे आपको सोशल लाइफ थोड़ी सी मिल सकती है मैं मानता हूँ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बैंक आप वहाँ पे एक थोड़ा थोड़ा सा आराम रहेगा कल्चर, थोड़ा वर्किंग कल्चर थोड़ा सा बैंक से आराम रहेगा वहाँ पे। कुछ ज़्यादा आराम भी हो सकता है बट बैंक में थोड़ा काम ज़्यादा रहेगा दोस्तों। सैलरी भी आपको मैंने बता दी दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग कैसी जॉब करना चाहते हैं। जो लोग तो बिना कहीं जाना नहीं चाहते, बस जम्मू में रहना चाहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं, तो वो लोग अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कीजिए। आप सैलरी दिमाग में मत रखिए। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ये है कि मैंने जम्मू में ही रहना है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है, तो आप अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कीजिए। जो लोग लाइफ में नए चैलेंजेस लेना एक्सेप्ट करते हैं, एक अच्छा चैलेंजेस लेके अच्छे तरीके से उनको काम नया काम करने में मज़ा आता है, या फिर जम्मू से बाहर भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी सैलरी भी उनको मिल जाएगी, वो बैंक PO के लिए तैयारी कीजिए दोस्तों, JK बैंक PO की और बैंकिंग एसोसिएट की। अब प्रमोशंस की बात रही, कुछ लोग कहते हैं कि JK बैंक PO या बैंकिंग एसोसिएट में भी प्रमोशन होते हैं, अकाउंट असिस्टेंट में प्रमोशन 3 साल के बाद आती है दोस्तों। ऑन पेपर सब ऐसा होता होगा बट ऑन ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्रमोशन तो तभी होगी ना जब आपके आगे जो ऑफिसर है वो रिटायर होगा। ग्राउंड में क्या होता है कि दोस्तों आपकी प्रमोशन 3 साल के बाद ड्यू हो जाएगी, बट प्रमोशन तो आपको तभी मिलेगी ना जब आपका कोई पोस्ट खाली होगी वहाँ पे, जब वहाँ से कोई दूसरा ऑफिसर रिटायर होगा तो तभी प्रमोशन मिलेगी आपको दोस्तों। तो उसमें भी आपको ये मत सोचिए कि अकाउंट असिस्टेंट में आपको 3 साल के बाद प्रमोशन मिल जाएगी, टाइम लग सकता है दोस्तों उसको। तो आप वो इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट कीजिए, क्या क्या प्रायोरिटी है आपकी उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद दोस्तों तैयारी कीजिए। क्योंकि मैं तो आपको गाइड करूंगा कि अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों पे फोकस कीजिए। बट कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक ही प्रायोरिटी रखी होती है कि मैंने यही करना है, तो वो लोग उस तरह चीज़ पे ज़्यादा जोर दीजिए दोस्तों। अगर आपने सोच लिया है कि मैंने यही करना है, इसी के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आप दोनों साइड कन्फ्यूज़ ना हो जाइए, उसी पर जोर दीजिए, उसके लिए अच्छी तैयारी कीजिए दोस्तों। पास में जो हो गया दोस्तों उसको सब भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए उसको। बड़े लोग कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारा साथ ऐसा हुआ, रिक्रूटमेंट कैंसिल होगी, वो सब भूल जाइए दोस्तों। ऊपर आप देखिए एक हेडलाइन, एक मैंने लिखा हुआ विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हर नया दिन नई स्ट्रेंथ और नए थॉट्स लेके आना चाहिए हमें। हमें अगर पीछे चले जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। जब नया दिन आया, नए थॉट्स, नई स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए हमारे पास। तो दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपनी प्रायोरिटी चुनिए, इस चैनल पे आइए, वीडियोस मैं रेगुलर लाता रहूँगा। JK बैंक PO के और बैंकिंग एसोसिएट के लिए जो वीडियोस है, और अकाउंट असिस्टेंट की जो अकाउंटिंग का टॉपिक है वो मैं अच्छे से करवाऊँगा आपको यहाँ पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों,
वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू दोस्तों। टेक केयर।